अपने फराइज से कभी नहीं थकती बेटा। और उसकी रफ्तार जरा सुस्त पड़ जाती है जब उसकी मेहनतों का फल किसी और की झोली में गिरना शुरू हो जाता है। इंसान को ताना उस वक्त महसूस होता है जब वो हकीकत से आंखें चुराकर सिर्फ तसल्लियों में जी रहा हो। ये तेवर वहां दिखाइएगा जहां इनकी जरूरत है। मेरे सामने इस लहजे में बात करने की जरूरत नहीं है आपको। आखिर तुराब अकेला बेचारा हर चीज का खर्चा तो नहीं उठा सकता। अरे नहीं अंकल, इसमें एहसान की क्या बात है। शुक्राना बहुत परेशान थी तो मैंने सोचा मैं उसकी हेल्प कर दूं। अल्लाह तुम्हारी मंजिलें आसान करे। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा शहरोज जैसे ही घर में कदम रखता है घर की ईंट ईंट गवाही देने लगती है कि शहरोज साहब तशरीफ ला चुके हैं। मुझे एक बात बताओ, कौन सी कमी है तुम्हारे बेटे में? मेरा बेटा तो शेर है, शेर। और शेरों में कमियां नहीं होती, खूबियां ही खूबियां होती हैं। तो अगर मुझ में कोई कमी नहीं है ना अम्मा, तो जरूर उस लड़के में खूबियां कुछ ज्यादा होंगी। अरे हमारी प्लानिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं वहां पर, तुम यहां बैठ के सब्जियां काट रही हो। मतलब क्या है तुम्हारा? काम काज छोड़ दूं मैं? हुआ क्या है? इतने तपे हुए क्यों? आस्तीनों से सांपों ने मुंह बाहर निकालना शुरू कर दिया है। अच्छा, अब ये पहेलियां बुझवाना बंद करो और तफसील बताओ कि बात क्या है। खालू की दोगली शख्सियत मेरे सामने आ गई है। वहां कॉलेज में उस लड़के फाइज को ऐसे गले लगा रहे थे जैसे उसकी रगों में उन्हीं का खून दौड़ता हो। फाइज? अब ये फाइज कहां से आ गया? अरे शुक्राना का वही कॉलेज का दोस्त जो सिर्फ अपनी किस्मत की वजह से आज तक मुझसे बचता आया है। अच्छा, तो ये भाई एहसान अपनी शराफत का चोला पहनकर सिर्फ हमें ही उल्लू बना रहे थे। ये भी करके देख लो तुम। चल जा रही है। आपा, सब समझ आ रहा है मुझे। हमारे नाक के नीचे जो खिचड़ी दम पे रखी हुई है आपने। ये क्या कह रही हो? किसके बारे में बात कर रही हो? बस करें आपा। आप एक वक्त था जब अपनों और गैरों में आप हमेशा अपनों का साथ देती थी, और अब वो वक्त आ गया कि गैरों को गले लगाया जा रहा है और अपनों की बेइज्जतियां हो रही हैं। किसने ऐसा किया है? आपके मिजाजी खुदा ने जो ताने मेरे बेटे को दिए थे ना, वो सुनकर हजम करना एक माँ के लिए आसान नहीं थी। मगर बिल्किस ने वो सब किया, आपकी बहन ने। मगर आज जब वजह सामने आई ना, तो बहुत दुख हुआ मुझे कि मैं उस वक्त चुप क्यों रही। बोलना चाहिए था मुझे। अब एहसान ने ऐसा क्या कर दिया? क्या शहरों से फिर मुलाकात हुई उनकी? अरे आपा, हमसे क्यों मिलेंगे वो? मुलाकातें तो उन लोगों से हो रही है ना जिनके साथ रिश्ते जोड़ने की स्कीमें बनाई जा रही हैं। क्या कह रही हो? मुझे कुछ मालूम नहीं है। आप नहीं जानती, मगर एक बार एहसान भाई के सामने खड़े होकर उनसे पूछिएगा जरूर कि मेरे बेटे को आंखें दिखाकर शुक्राना के कॉलेज के दोस्त के साथ जो मरासिम बढ़ाए जा रहे हैं वो क्या है? क्या वो हमें नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की जा रही? आपा, मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगी। मुझे फोन जरूर कीजिएगा। आपा, जवाब चाहिए मुझे। आखिर कमी क्या है मेरे बेटे में? अस्सलाम वालेकुम अम्मी। कहाँ है तुम्हारा बाप? गाड़ी पार्क करके आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। सलाम का जवाब तो आपको बाद में मिलेगा। पहले मुझे ये बताएं कि ये सब चल क्या रहा है? क्या चल रहा है? क्या सब क्या कह रही है? जाओ बेटा, तुम अपने कमरे में जाओ, थक गई होगी। हाँ, थक तो गई होगी। पढ़ाई के बहाने पता नहीं कहाँ कहाँ के चक्कर लगा के आ रही होगी।
क्या कह रही हो तुम? मेरे साथ ही आई है यूनिवर्सिटी से। अब तो तुम जाओ, तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगी, पहले मैं तुम्हारे बाप से तो पूछ लूं। मैं पूछती हूँ, ये औरतों वाली खसरतें कब से आने लगी हैं आपके अंदर? मतलब कौन सी औरतों वाली खसरतें? क्या कह रही हो तुम? शुक्राना के रिश्ते को लेके आपके दिमाग में क्या चल रहा है? क्यों ताल्लुक बढ़ा रहे हैं आप उसके कॉलेज के लड़कों के साथ? शुक्राना के कॉलेज के लड़कों से ताल्लुक बढ़ा रहा हूं? क्या मतलब? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये फाइज कौन है? फाइज? फाइज शुक्राना की सहेली बतूल का भाई है। ओह, तो ये बात भी आज मेरे पूछने पे बताई गई है। अंतर ही अंदर सारे मंसूबों को हतमी शक्ल दी जा रही। सब समझ में आ रहा है। मेरी औलाद को मेरे खिलाफ तैयार कर रहे हैं। मेरी बहन के बेटे से ताल्लुक तोड़कर चालबाज लोगों के साथ वास्ता बना रहे हैं। इम्तियाज, तुम्हें किसने गलत फहमी में डाल दिया है? ऐसा कुछ नहीं है। अब सच्चाई सामने आ गई है। अब सब समझ आ रहा है मेरी कि आप क्यों शहरोज के रिश्ते को मना कर रहे थे। उसकी हरकतों की वजह से मना कर रहा था। और किस वजह से मना कर रहा था? उसकी हरकतें इतनी बुरी नहीं हैं जितनी इस लड़के की आदतें आपको अच्छी लगने लगी हैं। मेरी बहन की नीयत पर कितने ताने दिए आपने, और उसकी तरबियत में से किस कदर ऐब निकाले आपने। बताएं, यही सच है ना, या इसके अलावा भी कोई सच है जो आप और आपकी बेटी मिलकर मुझसे छुपा रहे हैं? क्या ऑल फॉल बके जा रही हो? मुझे जवाब चाहिए। ये सब बेकार के सवालात, फजूल और बेहुदा। मैं कहती रही, चीखती रही मैं कि बेटी को इतनी ढील मत दें कि कल को हमारे ही गले का फंदा बन जाए। आपकी नीयत पे तो मुझे उसी दिन शक था जिस दिन आपने मेरी बेटी को छीन के अपनी तरफ कर लिया था। इस मासूम के दिमाग को अपनी मर्जी से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया आपने। खुदा का खौफ करो, खुदा का खौफ करो इम्तियाज। तुम बाप बेटी के रिश्ते को किस जाविये से देख रही है? ये मेरी बात का जवाब नहीं है। याद रखिएगा, शुक्राना का रिश्ता सिर्फ और सिर्फ शहरोज से ही होगा, बस। तो तुम भी ये बात याद रखो कि जब तक मैं जिंदा हूं ये रिश्ता नहीं हो सकता। समझ लो अच्छी तरह। भाई चाय। थैंक यू। वैसे भाई, आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। वो कैसे? आखिरकार आपने शुक्राना के दिल में अपनी जगह बना ही ली ना। मैंने तो सिर्फ सच्चे दिल से अपनी कोशिश की, और आपकी यही सच्चाई और कोशिश कामयाब हो गई, जिसके लिए ना मैं बहुत खुश हूँ। और आप जानते, शुक्राना ने पहली बार मेरे सामने आपकी तारीफ की। अच्छा, क्या क्या कहा उसने? अच्छा जी, तो अब ये भी बताओ मैं आपको। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। उसने कहा कि तुम्हारा भाई बहुत अच्छा है। Really? अब जाहिर है मेरे भाई दुनिया के सबसे अच्छे भाई हैं। बतूल,
अब अम्मी बुला रही, मैं भी आती हूँ। अरे आपा, मुलाकातें तो उन लोगों से हो रही है ना जिनके साथ रिश्ते जोड़ने की स्कीमें बनाई जा रही हैं। कि मेरे बेटे को आंखें दिखाकर शुक्राना के कॉलेज के दोस्त के साथ जो मरासिम बढ़ाए जा रहे हैं वो क्या है? क्या वो हमें नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की जा रही? फाइज शुक्राना की सहेली बतूल का भाई है। अच्छा आप बताए ना आंटी, मैं ले जाऊँ इसे अपने घर? लेकिन हर रोज तो तुम लोग साथ होती हो, तो फिर घर जाने की क्या जरूरत है? वो दरअसल ना आंटी, अम्मी बहुत याद कर रही थी शुक्राना को, बल्कि वो तो आपको भी बहुत याद कर रही थी। कह रही थी कि मैं आपको भी साथ लेकर आऊं। अरे मेरे अपने घर के कई झमेले हैं, मैं कहाँ किसी के घर जा सकती हूँ? आंटी तो फिर क्या फैसला है आपका? वापस कॉलेज में दाखिला लिया और बतूल के घर से वापसी पर तुम्हारे चेहरे पर जो फूल खिल उठे थे उसकी खुशबू किसके नाम की थी? और कितनी बार तुम्हें वो घर छोड़ने आया और कितनी बार तुम कॉलेज के बहाने उसके साथ कहीं और गई? इम्तियाज, होश के नाखून लो। मुझ पे चिल्लाने से बेहतर है कि इससे पूछे। क्या मैं झूठ बोल रही हूं? क्या तुम बेवकूफ बना सकती हो मुझे? अरे मां तो बेटी के चेहरे का रंग बदलते ही जान लेती है कि वजह क्या है। और तुम्हें तो वैसे भी एक रोशन ख्याल बाप की सरपरस्ती हासिल। एहसान साहब, आपकी रोशन ख्याली हमें जिस अंधेरे की तरफ ले जा रही है वो इसी की ज़बानी सुने। मेरी बेटी हमेशा सच बोलती, झूठ नहीं बोलती। बताओ बेटा, और सच सच बताओ, तुम्हारी मां जो कह रही है वो असल हकीकत है या इससे मुख्तलिफ कोई बात है? बताओ बेटा। बेटा सच सच बताना, जो सच है वो बताओ, बोलो। मैं जानती थी कि फाइज बतूल का भाई है, लेकिन मैंने सुन लिया आपने? अब तो कहानी के सारे पहलू आपके सामने आ गए हैं ना? उसे बात करने दो, चुप रहो। बोलो। अबू, ये बात मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं थी, मैंने इसलिए नहीं बताई थी, वरना मैं जहां पर भी जाती हूँ मैं आपसे परमिशन लेकर ही जाती हूँ। ये सच नहीं है। ये झूठ नहीं बोलती। अच्छा, बेटी झूठ नहीं बोलती, मां झूठ बोल सकती है।
तुम्हें समझाना फजूल है। देखो, फायज एक बहुत अच्छा लड़का है और वो तुम्हारा भांजा आवारा शहरोज, जरूर उसने तुम्हें बदगुमान किया हुआ। फिर पड़ गई आपकी आंखों पर पट्टी। कैसी माँ हो? सब मुझ पर एतबार करने के लिए। मुझे तुम पर पूरा एतबार है बेटा, और इसको तुमने कायम रख किया। इंशाअल्लाह। लौंडा कहाँ है तेरा? आपको हम दोनों माँ बेटे की फिक्र क्यों खाई जा रही है? आप खाना खाएं, रुपया पैसा कमाएं, अपने धंधा करें। हम माँ बेटे का क्या है? जिंदगी गुजर गई है, आगे भी गुजर जाएगी। किस्मत में यही लिखा है तो क्या कर सकते हैं। बस नई कहानी है शुरू। ओ भाई, कर रहा हूँ उसके लिए कोशिश। जी, आप कोशिशें ही करते रहें और काम करने वाले अपना उल्लू सीधा करके चलते बने। फिर पहेलियां बुझवानी शुरू कर दी। एक मिनट ठहरो। शहरोज, ओ शहरोज। जी अब्बा। इधर आ बेटा, बैठ। हाँ, शेर है तू यार, सामने बैठ के खाना खाया कर। औरतों की तरह दुबक के क्यों बैठा हुआ है? ये जो तेरी माँ कह रही है, क्या कह रही है तेरी माँ? कुछ नहीं अब्बा, वही जो शुक्राना के सारे घर वाले रिश्ते के लिए इनकार कर रहे हैं, इसकी वजह एक लड़का है और खालू उस लड़के से चोरी छुपे मिल रहे हैं। अबे फिर जनानियों जैसी बातें करना शुरू कर दी हैं। जनानियों वाली हरकतें तो एहसान भाई कर रहे हैं। बात समझने की कोशिश करें ना जहांगीर। अरे बिल्किस बेगम, एहसान भाई तो मेरी दांतों के नीचे है। वैसे अब्बा एक बात बोलूं, दांतों के नीचे जुबान भी होती है, और जुबान अगर दांतों के बीच में आ जाए ना तो तकलीफ बहुत होती है। मेरे बच्चे, हमारी जुबान दांतों के नीचे नहीं आएगी। इम्तियाज भाभी जानती है सब? जानती हैं, सब जानती हैं। मैं उन्हें बता चुकी हूँ पहले ही। अरे बस तो फिर बेफिक्र रहे, मुनासिब वक्त आने दे, हो जाएगी बात। जी, आप मुनासिब वक्त का इंतजार करते रहें और ऐसा ना हो कि हमारा वक्त ही खराब आ जाए। ओहो बिल्किस बेगम, अपने बेटे की हौसला अफजाई कर, उसकी हौसला शिकनी मत कर। भाई जब खाना ठंडा करके खाने में मजा आए तो फिर गरम गरम पतीली में मुंह डालने की क्या जरूरत है? मजा किरकिरा हो जाता है। सब्र कर, तहम्मुल कर, अल्लाह सब ठीक करेगा। चल बेटा, ये ले, रुको मेरा बेटा। अच्छा शाबाश, दाल अब खाना शुरू कर। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए किया जा रहा है। अल्लाह रहम करे, बहुत जल्द किसी बहुत बड़ी तबाही से मुलाकात होने वाली है हमारी, और इस सब का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा बाप होगा। अब्बू ये सब मान क्यों नहीं लेते? और आखिर ये सब करके वो क्या चाहते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं? ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए किया जा रहा है। और मेरी हर बात के खिलाफ जाकर हराना चाहते हैं मुझे। और अब्बू तो हमें साथ लेकर चलने का सबक देते हैं। हाँ, इसी को तो कहते हैं औरों को नसीहत और खुद मियां फसीहत। अल्लाह रहम करे, बहुत जल्द
किसी बहुत बड़ी तबाही से मुलाकात होने वाली है हमारी, और इस सब का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा बाप होगा। मैंने भी अब्बू को बहुत समझाने की कोशिश की, मगर लगता है शुक्राना वाले मामले पे मुझे ही कोई स्टेप लेना पड़ेगा। अरे बेटा, जब वो शख्स तुम्हारी माँ को खातिर में नहीं लाता तो तुम्हारी कहाँ चलने देगा वो? तो क्या हम इसी तरह बातें सुनते रहेंगे? नहीं, मैंने बहुत कुछ सोच रखा है। बहुत जल्द एहसान को अपनी गलती मानकर मुझे दाद देनी पड़ेगी। देखना तुम। अरे अम्मी, आप क्यों नीचे आ गई? तबीयत ठीक है आपकी? बेटा, मेरा दिल घबरा रहा था, तो मैंने सोचा कि तुमसे कुछ बातें ही कर लूं। आए, बैठे। देखो फायज, मैंने माँ होने के साथ साथ तुम दोनों को एक बाप की शफ़क़त भी देने की कोशिश की है बेटा। जी अम्मी, इसमें कोई शक नहीं है। एक बात बताओ, पूछें। तुम्हें शुक्राना कैसी लगती है? शुक्राना बहुत अच्छी है अम्मी। अच्छी लड़की? क्या मतलब? सही तरह मुझे बताओ बेटा। मेरा मतलब है अम्मी, वो अच्छी लड़की है और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखती है। बतूल की बहुत अच्छी दोस्त है, बस। देखो फायज, मैं शुक्राना को अपनी बेटी बनाना चाहती हूँ, क्योंकि वो मुझे एक मुकम्मल लड़की लगती है और उसकी एक खूबी जो हर जवान लड़की में होना चाहिए, वो मुझे बहुत पसंद है, और वो है उसकी शराफत। जी अम्मी। शराफत और सादगी औरत के दो ऐसे जेवर हैं जिसकी वजह से वो हर एक का दिल जीत सकती है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मी। तो फिर मैं उसके घर वालों से बात कर लूं? लेकिन अम्मी, अभी तो वो स्टडी कर रही है। बेटा, पढ़ाई तो अभी तुम्हारी भी चल रही है, और वैसे भी मैंने कौन सी कल शादी करनी है। बात पक्की करने में कोई हर्ज नहीं है। तुम्हारी इस बारे में क्या राय है? क्योंकि तुम्हारी इजाजत के बगैर तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। अम्मी, आपको जैसा ठीक लगे, लेकिन प्लीज आप वहां जाने से पहले मुझसे एक बार जरूर पूछ लीजिए। ठीक है, अब मैं अपने कमरे में जाती हूँ बेटा। ठीक है, चलो मैं छोड़ देता हूँ। आइए। अल्लाह, जब मैं अकेला था तो अपनों के बीच में रहने के लिए, अपनों के साथ रहने के लिए परेशान रहता था। आज जब हमने मिले हैं तो लग रहा है जैसे अकेला हो गया हूं। तू जानता है मेरे मालिक,
मुझे किसी के सामने आंसू बहाने की आदत नहीं है, इसलिए तेरे आगे रो रहा हूं। फाइज ने वाकई बहुत मुश्किल वक्त में मेरी मदद की। तुम अब मेरे पास अम्मी, आज घर की सफाइयाँ करनी है। बहुत दिनों के बाद आज ऑफ मिला है। अम्मी, हाँ, आप क्या सोच रही हैं? मैं ये सोच रही हूँ फिर शुक्राना भी आज कॉलेज नहीं गई होगी। लगता तो यही है, क्योंकि आज हमारे 2 प्रोफेसर आएंगे नहीं और तीसरे सब्जेक्ट के लिए हमें 2 दिन और चाहिए असाइनमेंट बनाना है। वैसे आप क्यों पूछ रही हैं उसका? बतूल, क्यों ना आज हम शुक्राना और फाइज के रिश्ते के लिए उसके घर जाएं। उनके घर वालों का बिहेवियर भी हमें पता चल जाएगा। अम्मी, लेकिन ये कुछ जल्दी नहीं है? पता नहीं बेटा, मेरा दिल धड़क रहा है देर से जाने पे, कहीं हमें और ज़्यादा देर ना हो जाए। ठीक है, मैं उसे इन्फॉर्म कर देती हूँ। हाँ, ये ठीक है। अब बल्कि नहीं, उसे सरप्राइज देते हैं। और वैसे भी अंकल ना आजकल फाइज भाई के फुल फैन चल रहे हैं। जैसे तुम्हारी मर्जी। करने क्या आई थी तुम यहाँ? मैं अपने बेटे फाइज के लिए शुक्राना का हाथ मांगने आई थी, लेकिन ये लड़की अपनी माँ को साथ लेकर बगैर किसी को बताए, बगैर अपनी औकात देखे मेरी बेटी का रिश्ता मांगने चली आई है। क्या बात है, आज कॉलेज नहीं गई? नहीं भाई, क्यों? वो एक्चुअली मेरी क्लासेस आज ऑफ थी, इसलिए। सच कह रही है कोई एक्सक्यूज है तुम्हें? सच कह रही हूँ भाई। चलो। आज इतनी देर से क्यों जा रहे हो? हाँ यार, वो आग जैसे
सुबह से तीसरा चक्कर है मेरा। क्या करते हो इतनी देर से होकर? ख्वाब देख रहा था। ओह, वैसे एक बात बताओ, ख्वाब वो लोग देखते हैं जिनको उनकी ताबीर ढूंढनी हो। तुम्हारी ताबीर तो तुम्हारे सामने खड़ी है। ओहो, अब तुम सुबह सुबह ऐसी बातें नहीं करो, कहीं भी नहीं जा पाऊंगा। ओहो, आज मेरे सामने मेरी खुशामद हो रही है। वाह। अब मोहब्बत की सदा को तुम खुशामद कहती हो तो कहती रहो भाई, मुझे तो ऐसी मोहब्बत करनी आती है। मुझे तो तुम हर हाल में कबूल हो। ओ एक्सक्यूज मी, अभी कबूल है कबूल वाली नौबत नहीं है ये। आ जाएगा आ जाएगा। तुम्हें मेरा साथ कबूल है तो वो वक्त ही आ जाएगा। अब जाओ जहाँ जा रहे थे। ना जाऊं तो मैं आंटी को बता दूं। क्या बताओगी कि आपका बेटा मुझसे जबरदस्ती प्यार जता रहा है? खैर, जबरदस्ती तो नहीं जता रहा, मेरी भी मर्जी शामिल है इसमें। अब जाओ, मुझे लेट हो रहा है। अच्छा ओके। हज़र, ये मैं आंटी की नहीं लाई थी। एक काम करना, तुम दे देना। आज तुमने कॉलेज की छुट्टी की है तो तुम मेरे घर आ जाना, हम ना साथ बैठेंगे और खूब सारी बातें करेंगे। मैं कोशिश करूंगी, अगर टाइम मिला तो जरूर आऊंगी। एक्सक्यूज मी, कोशिश नहीं, मैं इंतजार। बेटा हमारे साथ बैठो। तुम्हारी अम्मी कहाँ है? जी वो तुम यहाँ गप्पे लगा रही हो और घर के काम के लिए तुम्हारे बाप ने कोई नौकरानी नहीं रखी हुई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। क्यों, आज फिर कोई आवारागर्दी का प्रोग्राम बनाया इसके साथ? और तुम आई क्यों यहाँ? क्या काम है तुम्हारा हमारे घर में? शुक्राना को बेराह रवि की लाइन पे लगाने वाली तुम ही हो ना? और जो जो मंसूबे तुम बना के हमारी आंखों में धूल झोंक रही हो, वो सब मुझे पता चल गया है। आप इस पे इल्जाम लगा रही हैं बहन? ये औरत कौन है? अम्मी, ये बतूल की अम्मी है। तुमसे किसी ने पूछा है? अच्छा, तो तुम्हारी ये माँ भी उस मकरूह काम में तुम्हारे साथ शामिल है। अब आप हद से तजावुज करती जा रही हैं। तुम होती कौन हो मुझे मेरे ही घर में मेरी हदें बताने वाली? चलो निकलो मेरे घर से। आंटी, अब आप ज्यादती कर रही हैं। ओ, अभी मैं तुम लोगों से हद में रह के ही बात कर रही हूँ, वरना धक्के दे के घर से निकलवाना आता है मुझे। चलो। बतूल, बतूल प्लीज अभी। चुप रहो तुम। रुको, करने क्या आई थी तुम यहाँ? मैं अपने बेटे फाइज के लिए शुक्राना का हाथ मांगने आई थी, लेकिन अच्छा, यानी मेरा अंदेशा सही निकला, रिश्ता लेने भी पहुंच गए। वाह भाई वाह, वाह वाह वाह। कैसा शोर है भाई? आइए जनाब आइए, ये देखिए आपकी लाडली की बावफा और मुखलिस दोस्त
आज अपना आखिरी पत्ता फेंकते भी यहाँ पहुंच गई है। बतूल बेटा क्या माजरा है ये? इनसे क्या पूछ रहे हैं? मेरी तरफ मुंह करें, मेरे मुंह से सुने इनकी असलियत। इतने अरसे की दोस्ती की तरस आज सामने आई। ये लड़की अपनी माँ को साथ लेकर बगैर किसी को बताए, बगैर अपनी औकात देखे मेरी बेटी का रिश्ता मांगने चली आई है। मुझे कहा था ना आपसे, लेकिन आपने तो मेरी बात को कोई अहमियत ही नहीं दी। इंसान की औकात रुपए की रेल पेड़ से नहीं बनती है, बल्कि अखलाक और बर्ताव से बनती है बहन। अब तुम मुझे अखलाक पढ़ाओगी? तुम? इतिहास। बतूल बेटा तुम अभी इस वक्त तो अपनी वालदा को लेकर घर जाओ। इस वक्त इस मौजू पे बात नहीं हो सकती। और तुम अभी तक यहाँ खड़ी तमाशा देख रही हो? चलो जाओ अपने कमरे में। और हाँ, ये अपने मिठाई भी उठा के ले जाना, समझी? अल्लाह हाफिज़ भाई। मेरा यकीन करें, अगर मैं गुनाहगार हूँ तो मैं किसी भी तरह की सजा के लिए तैयार हूँ। अब तो डिक्लेयर ही नहीं, टीम से आउट हो चुका है। अब तो खेलने के काबिल नहीं रहा यार, समझ। शुक्राना सिर्फ मेरी है। तुम तो ठीक कह रहे हो। उस घर में इस तरह से रिश्ता आना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। इसी तरफ तो मैं आपकी तवज्जो दिला रही हूँ। ये वक्त सोचने का नहीं, फैसला करने का है। तुम देख ही जाओ, मैं अपने इकलौते बेटे के लिए क्या कुछ करता हूँ। जी भाई एहसान, आपको कर्ज दिए थे ना 2 लाख रुपए, आपको याद है ना? हाँ हाँ बिल्कुल याद है जहांगीर, बिल्कुल याद है। लेकिन वेकिन की तवक्को मैं नहीं कर सकता आपसे एहसान भाई। मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, मैं इतना बड़ा नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक यही आस ही काफी है मेरे जीने में, दिल नहीं आप ही धड़कते हैं मेरे सीने में। तू है